कृष्णा बेटा, देख तो सही, तेरी माँ और तेरी मौसी ने तेरे लिए कितना हैंडसम लड़का ढूंढा है। तू हमें जिंदगी भर दुआएं देगी। मैंने अपनी सारी दुआएं आपको तभी दे दी थी माँ, जब आपकी वजह से राज मेरी जिंदगी में आए। मैंने कहा ना, तू उस राज को भूल जा। मैं राज को नहीं भुला सकती माँ। मैं राज से शादी करना चाहती हूँ। राज को भुलाना तो मेरे लिए उसी संस्कारों के खिलाफ जाना होगा जो मुझे आपसे मिले। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मैं तो हैरान हूँ ये देखकर कि आप क्या कर रही हैं। हैरान तो तू तब होगी जब तू अपनी नई जिंदगी में दाखिल होगी। राजदीप मल्होत्रा जीते जी तेरी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा। तू देख तो सही बेटा। मैं अपने राज के साथ कहीं भी कैसे भी खुशी से जी सकती हूँ माँ। बेटा, जिंदगी शायरी नहीं होती। राज एक बुरा सपना था, भूल जा राज को। ये देख बेटा, राजदीप मल्होत्रा, ये है तेरी नई हकीकत, ये है तेरा नया सवेरा। देख तो सही। मैं राज को नहीं भुला सकती माँ, और ये तस्वीर मैं हरगिज नहीं देखूंगी। कृष्णा, तू क्या समझती है? तू ये तस्वीर नहीं देखेगी तो क्या मेरा इरादा बदल जाएगा? ठीक है माँ, तो आप मेरा इरादा बदलने की कोशिश करके ही देख लीजिए। ये लड़की तो अपनी जिद में अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। कृष्णा, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। माँ प्लीज, इस बारे में डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं। तुझे उस लोफर राज के बारे में और प्लीज, राज के बारे में ऐसी भाषा मत यूज कीजिए। अच्छा, हिंदी में बोल रही हूँ, क्या संस्कृत में बोलूं? मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो आपको बुरा लगे। देख बेटा, तेरी कारस्तानियां बर्दाश्त कर चुकी हूं मैं। तेरी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। तुझे जो बोलना है बोल। जब मैं राज का धोखा राज ने धोखा नहीं दिया है माँ, धोखा तो आप दे रही हैं सबको। मैंने धोखा दिया है? हाँ माँ, आप धोखा दे रही हैं मुझे। राज को खुद अपने आप को धोखा दे रही हैं आप। अच्छा, जब तू इतना कह रही है तो ये भी बता दे कि क्या धोखा दिया है मैंने। माँ, तब तक तो राज आपको बहुत पसंद था ना, जब तक वो एक NRI बिजनेसमैन लगता था आपको। राज ने हमारे साथ फरेब किया है, झूठ कहा है उसने हमसे। क्या झूठ कहा है महाराज ने? कब कहा उसने कि वो एक NRI बिजनेसमैन है? कब उसने अपने पैसे दिखाने की कोशिश की? माँ, गलती आपसे और मौसी से हुई और उसी गलती को आप राज के ऊपर थोप देना चाहती। कल तक जब आपको लगता था कि राज एक NRI बिजनेसमैन है, तब दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था वो। लेकिन आज जब आपको ये पता चल गया कि उसके पास पैसे नहीं है, वो NRI बिजनेसमैन नहीं है, तो दुनिया का सबसे बुरा लड़का हो गया वो। आप उस राजदीप मल्होत्रा को इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रही है ना क्योंकि वो बहुत रिच है, बहुत पैसा है उसके पास। अच्छा, क्या बुरा कर रही हूँ मैं? क्या बुरा कर रही हूँ? मैं माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो। इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे पति की दौलत क्या तुम मेरी झोली में लाकर दोगी? तुम खुश रहोगी ना, तुम सुखी रहोगी ना? तुम्हारी खुशी के लिए सोच रही हूँ मैं। वाह माँ, मुझे खुशियाँ देने के लिए आप मुझे बार बार रुला रही है। रो तो तू इसलिए रही है क्योंकि तुझ पर प्यार का बुखार है। माँ, आपको समझ में क्यों नहीं आता कि हम उतने गरीब नहीं है जितना गरीब आप हमें सोचती हैं। हर दौलतमंद घर में खुशियाँ हो, शांति हो, ये जरूरी नहीं है माँ, जरूरी नहीं है ये। कान खोल के सुन ले तू, जो लड़कियां प्यार के भरोसे अपनी जिंदगी शुरू करती है ना, बर्बाद हो जाती है उनकी जिंदगी। आपको सोचना तो वही है जो आप सोचना चाहती हैं, तो सोचिए। और तुझे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सारा मोहल्ला माँ बेटी का झगड़ा सुन रहा होगा। ये खुशी तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है और तू है कि अपना दरवाजा बंद करके रखेगी। थोड़ी बहुत इज्जत बनाई थी मैंने यहाँ पे, माँ बेटी के झगड़े ने एक ही दिन में खत्म कर दी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि ये वही कोहली का परिवार है जहां से चूक की आवाज नहीं आती थी। जब भी इस महल्ले से घुसूंगा तो गर्दन नीचे करके चलना पड़ेगा, आंख नहीं मिला पाऊंगा किसी के साथ में। दरवाजा भी खुला रखा है। अरे मनसा बेटे, तुम तो प्रैक्टिस पे गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? पापा, इस मूड में प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही थी और कंसंट्रेट भी। मैंने धोखा दिया है? ये मम्मी और वो चले थे। ये झगड़ा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। तुम एक काम करो बेटा,
सुजाता दीदी को स्कूल में फोन करो, उसे बोलो घर जल्दी आ जाए, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, प्लीज। हाय सुजाता। हाय। डैड आ गए? नहीं, अंदर आओ, बैठो, डैड बस आते ही होंगे। सुजाता, तुम थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही हो। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, और डैड कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। बात सिर्फ वो नहीं है राघव, तो फिर क्या है? घर में एक अजीब सी मुसीबत आ गई है। यानी कि? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतना बुरा होगा। लो, पानी पियो। उस दिन अंकल भी थोड़े परेशान लग रहे थे। घर में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। राज का रोका था, माँ ने कैंसिल करवा दिया। अचानक से माँ राज के खिलाफ हो गई क्योंकि वो उसे जो समझती थी वो नहीं निकला। और पता नहीं राज अचानक से बिना किसी को बताए कहाँ चला गया। What? इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि मैं उन्हें हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ। सुजाता, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं होल्ड करती हूँ। आपकी लाडली बेटी राजदीप मल्होत्रा की फोटो देखने को तैयार नहीं। ये ड्रामा उसे आज करना है जबकि वो यहाँ आने वाला है। हेलो, ऐसा कैसे हो सकता है? घर से तो निकली थी वो स्कूल के लिए। आपने ठीक से चेक किया? इधर तो देखिए, आप रजिस्टर चेक कीजिए, उस पर उसने साइन किया होगा। क्या साइन नहीं है? कहाँ चली गई होगी ये? बीते हुए कल और आज में इतना फर्क आ जाएगा कि जिंदगी समझ ही नहीं पा रही हूं मैं राघव। अगर अपनी ही परछाई हमें अपनी न लगे तो कोई क्या करेगा? और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। प्लीज पानी पियो। मेरे होते हुए अपने आप को अकेला महसूस करती हो? इज दैट फेयर सुजाता? सच कहूं, तुमसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम शेयर करके कहीं मैं उनसे धोखा तो नहीं कर रही ना? जब एक वाइफ अपने हस्बैंड से अपने मायके के प्रॉब्लम्स छुपाती है तो उसका सीधा एक ही मतलब होता है कि वो अपने हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं करती। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पूरा ट्रस्ट करती हो, लेकिन क्या मैं बता सकता हूं कि सुजाता की प्रॉब्लम क्या है? सुजाता उस घर की सबसे बड़ी बहन है और उस घर में सब लोगों के प्रॉब्लम्स सुजाता के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सुजाता अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करती। अपने घर की बिग सिस्टर, तुम आज तक अपने घर की, अपनी बहनों की मुश्किलों को समझते आई हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया। मुझसे भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तुम शेयर तो कर ही सकती हो। हाय डैड। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, बैठो ना। क्या बात है भाई? हमारी बेटी बहुत टेंस लग रही है। पापा, वो सुजाता। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। हाँ, राघव बता रहा था तुम्हारी ट्रांसफर के बारे में। पापा, वो ट्रांसफर लेटर में साफ साफ लिखा है कि अगर मैं वो जयपुर वाली पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ओह नो।
देखो बेटा, ना तुम्हारी नौकरी कहीं जा रही है और न तुम। एक मिनट। हेलो मलिक साहब, कैसे हैं आप? अरे त्रिवेदी साहब, हम आपका सेक्रेटरी पांडे बोल रहा हूँ। अरे भाई, जब से आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं, हमें तो अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे लगने लगे हैं। अरे अरे, मेरी बात तो सुनिए पहले। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो बच्ची मेरी बेटी ही समझिए। एक मिनट, तुम्हें बिना ट्रांसफर के प्रमोशन भी मिल जाए तो अच्छा है। पापा, वो प्रमोशन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर आप प्लीज वो ट्रांसफर रुकवा दीजिए। अरे प्रमोशन मिल रहा है तो ले लो ना बेटा। हाँ मलिक साहब। सर, मैं पांडे बोल रहा हूँ। आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है मलिक साहब, आप बोलिए। अच्छा, तो आप ट्रांसफर रुकवा देंगे, प्रमोशन भी मिल जाएगा। थैंक यू मलिक साहब। थोड़ी सी गुजारिश और है, ये काम जरा जल्दी करवा दीजिए। हमारी बेटी बहुत टेंस हो रही है इन बातों से। थैंक यू वेरी मच। लो, हो गया? टेंशन दूर। थैंक्स डैड। हेलो पापा। अरे सुजाता बेटी, कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी। पापा, मैं राघव के घर पर हूँ। तुम अगर बोल के गई थी कि तुम स्कूल जा रही हो। वो जरा मैं अंकल से मिलने चली आई। सुजाता बेटा, कम से कम तुम तो मनमानी मत करो ना। तुमको मालूम नहीं है घर का क्या माहौल है इस समय। सॉरी पापा। अरे हाँ बेटी, हमारा प्रणाम कहिएगा कोहली साहब से। पापा, डैड आपको प्रणाम कह रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, मेरी तरफ से भी नमस्ते कहना, मगर मेरी बात मत कराना। मेरा मूड नहीं है इसमें बात करने का बेटे। पापा आपको नमस्ते कह रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम घर जल्दी वापस आ जाओ बेटा। तुम्हारी माँ और कृष्णा के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग छिड़ी हुई है। क्यों, क्या हुआ? बेटा तुम घर आ जाओ ना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम एक बार घर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी माँ को संभालता हूँ, और कम से कम तुम कृष्णा को संभालो यार, प्लीज, फॉर गॉड सेक। ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। एनी प्रॉब्लम्स? मुझे अभी इसी वक्त घर जाना पड़ेगा। ठीक है। भाई टॉवल में कुछ बर्फ डाल रहा हूँ, इसे तुम अपने माथे पे लगाना, उससे तुम्हारा गुस्सा जो है ठंडा हो जाएगा। आप जाके अपनी बेटी को समझाइए, मेरा दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा। चिंता मत करो, मैंने बहुत बर्फ जमा के रखी है। पहले तुम अपना दिमाग ठंडा कर लो, उसके बाद मैं अपनी बेटी का दिमाग भी ठंडा कर दूंगा। उस तृष्णा का ना दिमाग खराब हो गया है। मुझे कह रही है, मुझे, कि मुझे पैसे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। आपको क्या लगता है, सही कह रही है वो? नो कमेंट्स। जीत बहन जी तृष्णा की हिंट दे चुकी है उसको, लेकिन वो लड़की इतनी सयानी है, इतनी समझदार है कि नौकर से शादी करेगी, मालिक से नहीं। कुल ये बात समझदारी की नहीं है। हमारी बेटी राज से प्यार कर बैठी है। अच्छा, तो अब आप भी उसके प्यार की वकालत कर रहे हैं मुझसे? मैंने पहले ही कहा ना, नो कमेंट्स। आपको कुछ नहीं कहना? ये नो कमेंट क्या लगा रखा है आपने? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खाम का हर बात का इशू क्यों बना लेती हो कुल? मैं इश्यू बना रही हूँ। आप मुझे इतना बताइए कि मेरे फैसले में आप मेरा साथ देंगे या नहीं? नो कमेंट्स। ये नो कमेंट करके आप बात से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कुल मेरा दिमाग भी गर्म हो रहा है अब। अगर इसी तरह हमारे घर में सबका दिमाग गर्म होने लगा ना, तो इस घर को तो एक दिन आग लग जाएगी। कृष्णा, ये
ये क्या लड़ाई चल रही है इस घर में? यही कि इंसान की खुशी के लिए दौलत ज्यादा जरूरी है या फिर प्यार। एक मिडिल क्लास माँ की एक मिडिल क्लास बेटी से लड़ाई हो रही थी, क्योंकि उन दोनों की सोच बिल्कुल ही अलग है। देख कृष्णा, तू माँ को गलत समझ रही है। या you're right दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को गलत समझने का मौसम ही चल रहा है। मैं माँ को गलत समझ रही हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे भी गलत समझ रही हूँ। वो असलियत में एक नमक हराम बेईमान नौकर है। यही कहना चाहते हैं ना आप? कृष्णा, मैंने राज के बारे में ऐसे कभी नहीं कहा, पर तू मुझे बता कि जब माँ मुझसे पूछती है कि राज अचानक से कहाँ और क्यों गायब हो गया, तो मैं क्या कह सकती हूँ और तू क्या बोल सकती है? दी, आप मुझे भी तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर राज को लेकर हम कुछ दिन तक कोई जजमेंट नहीं पास करेंगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? जस्ट बिकॉज वो राजदीप मल्होत्रा आ रहा है, माँ तो हाथ धोकर राज के पीछे ही पड़ गई, उसे नीचा दिखाने पे तुली हुई। दी, आप लोगों की तरह मुझे भी राज से कई सवाल पूछने, लेकिन बस उसे गलत समझने के बजाय हम उसे थोड़ा वक्त तो दे सकते हैं ना। इससे जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी। तू शायद ठीक कह रही है। मैं माँ से बात करूंगी कि वो कुछ दिन इंतजार तो कर ही सकती है ना। किसके लिए रुक जाए? उसके लिए जो आने वाला नहीं है। और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। जिसको आना है वो कल आ रहा है। पर माँ, जब तक राज का पता नहीं चलता तब तक हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। फैसला हो चुका है। तृष्णा की शादी इससे, राजदीप मल्होत्रा से, और ये फैसला बदलेगा नहीं। हरकतों से बाज नहीं आएगी। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है? प्लीज अच्छा क्या कर रही हो तुम? छोड़िए मुझे, ये बहुत ढीठ हो गई। इसे मैं समझाऊंगी, ठीक करूंगी मैं इसे। राज तुम मेरे साथ आओ। एक मिनट, तुम मेरे साथ आओ। क्या आओ? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आप सुजाता से पूछिए इससे। मैं उससे प्यार से बात करने के लिए गई, लेकिन वो लड़की, मैंने सोचा था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन वो लड़की सुनती है कुछ? आपने सुना कैसे जवाब दे रही थी मुझे वो? देखा ना आपने? देखा उसको? हाँ हाँ, जाके पानी लेके आओ। बैठो तुम, रिलैक्स, बैठो। इन बच्चों को इतने लाड से पाला, इनकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, और ये बच्चे कभी अपने बारे में नहीं सोचा। और ये बच्चे ये सिला दे रहे हैं हमारे बच्चे। शांत हो जा। अब समझने की बारी तृष्णा की है। ये लड़की भी जिद पकड़ के बैठी है। अगर माँ गुस्से में है तू तो शांत रहना, बाद में बात कर लेना जब माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर नहीं, देखो तृष्णा बेटा, तुम जो कर रही हो वो भी ठीक। तृष्णा कहाँ गई? तृष्णा!